भाग -2। आशना एक अनोखी प्रेम कहानी। अगली सुबह यहाँ आशना, कृधा, दादी और उसके चाचा चाची रात भर सफर करने के बाद राजस्थान के जोधपुर में थे, जहाँ आशना के लेक्चरर सिलेक्शन भी हुआ था। मैं तो आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी भाभी मेरी बेस्ट फ्रेंड आशना है। उसको पता नहीं कि जिसकी वो धर्मपत्नी बनने वाली है वो मेरे भाई है और उसको उसके सो-कॉल्ड चाचा चाची से छुटकारा मिल जाएगा। कृधा मन ही मन सोचने लगी। रानावत विलारे अधिराज, ये मेरा लाडला बेटा कहाँ गया? लड़की वाले बस आते हैं होंगे और जिसको पहले पहुँचना चाहिए वही गायब है। भावना जी ने मुंह बना कर कहा। अरे वो कुछ जरूरी क्लाइंट्स के साथ जरूरी मीटिंग है, इसीलिए थोड़ा लेट हो जाएगा, अधिराज जी ने उन्हें समझाकर कहा। तो भावना जी थक हार बैठ यहाँ आशना के घर वाले आ गए, पर कृधा जानबूझकर नहीं गई थी क्योंकि उसे अपने स्टाइल में एंट्री करनी थी। बेटा आओ, मैं तुम्हें ले जाती हूँ, तुम देख नहीं सकती और ये नई जगह है। भावना जी ने आशना के हाथ को पकड़े उसे सोफे पे बिठा देती है। वो लोग बात कर ही रहे थे कि अभिराज नीचे आया तो देखा कि आशना उसके माँ से हंसकर बात कर रही थी और वो उसकी खूबसूरती और सादगी में खो गया। बड़ी बड़ी आंखें, लंबे बाल, कमर तक बटन जैसी नाक में एक बूंदी जो कि नाक की बाली था, गुलाबी पंखुड़ी जैसे होंठ, पीले रंग की कुर्ती और सादगी से सजी हुई और रंग थोड़ा गोरा रंग से कम। वो उसके एकटक देख ही रहा था कि उसके चाचा ये देख गाने लगे। दिल में हो तुम, आंखों में तुम, पहली नजर से ही यारा, आलोक जी गाने लगे। ये गाना आपको कैसे पता? अभिराज आशना से नजर हटाते हुए कहा। तेरी बहन और मेरी प्यारी बेटी मुझे जबरदस्ती ये सब जान सुनाया करती थी तो पसंद आ गया और मुझे लगता है कि किसको पहली नजर में प्यार हो गया है, आलोक जी ने शैतानी लहजे में कहा। ये सब आप क्या कह रहे हैं? लगता है कि कृधु ने आपको अपने जैसा बना लिया है, अभिराज ने सकपका कर कहा। वैसे अच्छा कि तेरी चाची अपनी सहेली के घर गई है और दादी तीर्थ यात्रा पे, वरना यहाँ होते तो बवाल मचा देते, आलोक जी ने मन ही मन कहा और भगवान को शुक्रिया अदा किया। अरे अभिराज बेटा आओ न, यहाँ क्यों खड़े हो? और देवर जी आप भी आए ना, भावना जी ने कहा। तो दोनों चाचा भतीजे अधिराज जी के अगल बगल में बैठ गए। अभी इनसे मिलो, ये हेमंत आहूजा और उनकी धर्मपत्नी हिरल आहूजा, और ये उनकी भतीजी और मेरी पक्की सहेली चित्रा की बेटी आशना। और वो, भावना जी कहती उससे पहले ही उसके हिरल जी बोल पड़ी। अंधी ही देख नहीं सकती बेचारी, हिरल जी नकली दुख जताकर कहती है। और अगर आपको आपके बेटे से इसकी शादी नहीं करानी है तो 2 साल रुक जाए, मेरी बेटी अब्रॉड से जैसे लौटेगी उसकी बात करेंगे, दिखने में अच्छी भी है और टोपर है, हेमंत जी ने आशना को नीचा दिखाकर कहा। तो अधिराज जी और आलोक जी को गुस्सा आने लगा, पर दोनों ने अपने आप को संभाला क्योंकि वो तमाशा नहीं करना चाहते थे। अभिराज आशना को देखता है जो कि अपना सर नीचे करके अपनी आंसू छिपा रही थी, और अभिराज समझ गया कि मामला क्या है और वो हेमंत जी को अच्छे से जानता था कि वो कितने स्वार्थी है। नहीं शादी करूंगा तो सिर्फ आशना से, और कुछ लोगों के आंखें हैं फिर भी अंधे हैं क्यों मिस्टर आहूजा, am I right? अभिराज ने अपने ठंडे स्वर में कहा। हम, हेमंत जी सिर्फ इतना ही कह पाए। अभी आशना की गार्डन में ले जाओ और बात करो, भावना जी ने कहा। तो अभिराज ने आशना का हाथ पकड़ा और उसे ले जाने लगा, पर दोनों के शरीर के इस छुअन से सिहरन दौड़ गई। गार्डन में एक बड़ा सा गार्डन था और बहुत सारे फूल थे और यहाँ पड़ी लकड़ी की टेबल चेयर पे आशना और अभिराज बैठे हुए थे। हम तो बोलिए कि आप कहीं पे काम करती है या फिर करने वाली है? हम रानासा में हंसराज रॉयल यूनिवर्सिटी, जो कि यही जोधपुर में है, वही लेक्चरर का सिलेक्शन हुआ है। ओह ये तो दादाजी का यूनिवर्सिटी है जिसका ट्रस्टी में हूँ, और ये टॉप यूनिवर्सिटी में से एक है, मतलब टैलेंट है इसमें, अभिराज ने सोचा। राणा सा, क्या आप मुझसे ही शादी करेंगे? मतलब दुनिया क्या कहेगी कि जोधपुर और राजस्थान के इतने बड़े राजा एक अंधी लड़की से शादी की है? आशना ने पूछा। तो अभिराज उसे खड़े होने के लिए कहा तो आशना खड़ी हो गई। मैं लोगों के लिए राणा सा हूँ पर आपके लिए अभिराज, और शादी में सिर्फ आपसे ही करूंगा, और किसी की भी हिम्मत नहीं है कि वो मेरी धर्मपत्नी और उनकी रानी सा को ऐसे कहे। और कहा भी तो असली अभिराज रानावत की देखेंगे, समझ आया? और आइंदा से अपने आप को अंधी कहा तो सजा भुगतने के लिए तैयार रहिएगा, होने वाली मिसेस रानावत। अभिराज ने आशना को कमर खींचकर उसके कान के पास धीरे से कहा। यहाँ आशना की रग रग में शिहरन दौड़ गई और अभिराज ने उसे छोड़ दिया। तो क्या आप शादी के लिए तैयार है? और हाँ, शादी के बाद आप काम करेगी? अभिराज ने कहा। हाँ मैं तैयार हूँ, आशना थोड़ी शर्माकर और खुशी में कहा। अभिराज चलने लगता है कि आशना उसे रोक लेती है। वो आपकी, आशना रुक रुक कर कह रही थी। मैं 30 साल का हूँ, अभिराज ने मुस्कुराते हुए कहा। तो आशना हैरान हो गई क्योंकि वो यही पूछना चाहती थी। मैं 25 की हूँ, आशना ने कहा, और फिर दोनों हॉल की ओर गए। हेलो, हाय, नमस्ते, खम्मा धनी में दी ग्रेट। कृधा आ गई अपनी भाभी को देखने। कृधा ने जैसे ही ये कहा तो आशना हैरान हो गई।
कृधा तू यहाँ? आशना ने हैरान होकर पूछा। वो कृधा थी, ये आशना जान गई क्योंकि उसे कृधा के आवाज की पहचान थी। यस आशु बेबी, तुम जिसके साथ शादी करने वाली है वो मेरे बड़े भाई है, कृधा ने खुश होकर कहा। और होती भी क्यों ना, आखिर उसकी बेस्ट फ्रेंड उसकी भाभी होने वाली थी। तुम जानती हो इसे कृधा बेटा? भावना जी ने कहा तो कृधा ने सर हिला दिया। हाँ, ये वही है जिसने मुझे उस दिन मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा लिया था, कृधा ने कहा। तो सब लोग आशना को शुक्रिया कहा और उसकी तारीफ भी की। जी हाँ, आशना ने कृधा को एक्सीडेंट से बचाया था और उसी दिन से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। तो क्या तुम शादी के लिए तैयार हो? भावना जी ने उम्मीद से पूछा। हाँ, अब आशना ही मेरी धर्मपत्नी और इस राजस्थान की रानी बनेगी, अभिराज ने अपने राजा जैसे स्वर में कहा। तो ठीक है, अभी पंडित जी से मुहूर्त निकलवाती हूँ, भावना जी ने खुश होकर कहा। और फिर पंडित जी से बात करके सबने अभिराज और आशना की सगाई 1 हफ्ते बाद और शादी 2 हफ्ते बाद तय कर दिया। अगले भाग में जारी है।